यूपी में उपचुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर और खतौली में विधानसभा के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब बस जनता से लेकर नेताओं को 8 दिसंबर का इंतजार है, जब ये साफ हो जाएगा कि मैनपुरी में कौन किंग मेकर बनेगा, तो वहीं रामपुर का असली राजा कौन होगा। लेकिन नतीजे जो होगा सो होगा, इसका पता अब से चंद घंटों के बाद चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल रामपुर में जिस तरीके से मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद पूरा समाजवादी पार्टी के कुनबे ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर गुंडई करने का आरोप लगाया था। सबसे ज्यादा आरोप रामपुर विधानसभा सीट पर लगे थे, जहां से पुलिस पर जबरन मतदाताओं से मारपीट और विशेष जाति देखकर वोट न डाले दिए जाने का आरोप लगा था। इसी बीच एक बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा ने एक बार फिर से चुनाव प्रक्रिया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आसिम राजा ने कहा है कि हमारे एजेंटों ने चुनाव प्रक्रिया का सम्मान रखते हुए निगरानी ड्यूटी में बदलाव के वक्त हिस्सा लिया है, लेकिन चुनाव हुआ नहीं है, बल्कि चुनाव के नाम पर यहाँ जो हुआ वो इस शहर का काला इतिहास बन गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी मतदान केंद्र तक वोटर्स के रास्ते बंद करने का आरोप लगाया। आसिम राजा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में पुलिस की गुंडागर्दी बेहुदा तमाशा किया, लोगों को डंडों से पीटा गया, वोटर्स को घरों में कैद कर दिया। इतना ही नहीं, गलियों में जाकर लोगों के घरों से नहीं निकलने दिया गया। वहीं मतदान केंद्र तक वोटर्स के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। तो वहीं उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर अपनी जान पर खेलकर पहुंचे मतदाताओं की पर्ची फाड़ दी गई। ये तांडव मुस्लिम आबादी के क्षेत्र में सुबह के पहले वोट से आखिरी भाग तक रामपुर में रहा। हमारे यहाँ पहले 2 लगते थे, हम लोग इनके लगे हुए 2, इनके लिस्ट भी लगी हुई, हमने कोई लिस्ट भी नहीं लगाई थी, कोई फर्जा धंधा कुछ नहीं किया हुआ था। हमारे आगे सब किताबें ले गए, मतलब लिस्टें ले गए और हमारे पहचान पत्र ले गए। लोग कितने लोग आए थे। आसिम राजा इतने में नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि ये काला इतिहास है। 43.94 जो मतदान हुआ है वो पूरी विधानसभा का है। इस विधानसभा के 2 भाग हैं, एक वो भाग है जो पुराना शहर है और एक वो भाग जिसमें डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें सिविल लाइन है, ये रूरल एरिया इसमें शामिल है। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग और फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया। आसिम राजा ने कहा कि चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो हमारे पक्ष में ही होगा। हमें अभी भी उम्मीद है, लेकिन ऊपर वाले का जो फैसला आएगा उसको ये जुल्म करने वाले शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी अपने ट्विटर से कई आरोप बीजेपी पर लगाते हुए वीडियो शेयर किया था। तो वहीं आजम खान तो मतदान से पहले ही बोल चुके हैं कि बीजेपी रामपुर से जीत जाएगी, क्योंकि रामपुर के घर घर में पुलिस का पहरा है। तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ को दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। आप साहिबान का बहुत सहयोग रहा है लेकिन ये बहस हो सकती है कि किसको सहयोग रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामपुर की मजलूम जनता को आपका सहयोग अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इस शहर के बाशिंदे भी हैं आप और एक जमीर भी रखते हैं अपना, उसका तकाजा है कि अगर पूरी बात न कह सकें न दिखा सकें और मेरी बुराइयों को इसलिए नजरअंदाज कर दें कि मैं तो कैंडिडेट हूं ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सजा याफ्ता हूं और मेरे वोट देने का हक भी खत्म हो गया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बेदाग है, पठान नहीं है, इंसान तो है, बेदाग इंसान है, हमें न बचाइए,
लेकिन अपने इन नामों को, जिनसे आपकी पहचान है और आपसे इनकी पहचान है, इन नामों को बचाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अब ईवीएम में नेताओं की किस्मत तो बंद हो गई है। अब देखना होगा कि 8 दिसंबर का दिन किसके लिए शुभ होता है। बता दें कि रामपुर में आजम खान की हेट स्पीच मामले में सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव हुए हैं। तो वहीं खतौली में भी पूर्व विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव हुए हैं। अगर बात मैनपुरी की करें तो मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा लोगों की नजरें मैनपुरी में ही टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से